हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एगो चमत्कारिक बोतल रहल। ओकर अंदर एगो जादुई औरत रहली, जेकर जादू के इस्तेमाल राजा अपना दुश्मन के मारे के खातिर करत रहल। एक दिन राजा विक्रम के कहला पे वो औरत दरबार के एगो पंडित के वो बेगुनाह होखत हुए भी जहर दे देलस। पंडित मरत समय वो औरत के श्राप दे देलस। ए जादुई औरत, हम तोहरा के श्राप दे रहल बानी कि अब से जौन भी व्यक्ति तोहरा के बोतल के बाहर बुलाई वो खुद तोहार शिकार हो जाई। और अब से तू कोनो जादुई औरत ना बल्कि शैतानी चुड़ैल बन के बोतल से बाहर आईबू। बोतल के चुड़ैल। ई घटना के बाद राजा विक्रम वो बोतल के तहखाना में छिपा देहलस। दिन बीतल चल गई। राजा बहुत नाखुश रहत, काहे कि पंडित के श्राप देवे के बाद वो जादुई औरत के बाहर बुलौला बंद कर देले रहल। एगो रात जब राजा अपना कमरा में आराम करत रहल, तब्बे ओकर भाई अकरम ओकर महल पे आक्रमण कर देलस। घमासान युद्ध भइल और राजा विक्रम हारे लागल। अब ओकरा से रहा न गइल और वो बोतल ढूंढे खातिर तहखाना के तरफ भागे लागल। बोतल तहखाना के एकदम अंदर छिपाल रहल। राजा वो बोतल के लेहलस और खोले ही जात रहल कि एकदम से रुक गइल। ओकरा पंडित के श्राप याद आ गइल और वो डर गइल। पर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत क के वो बोतल खोले के तय कैलस। वो एगो हाथ में बोतल पकड़लस और दूसरा हाथ से बोतल के मुंह पे मारे लागल। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हो गई। राजा के लागल कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाई। पर अचानक बोतल के रंग बदल गई और देखत ही देखत बोतल से धुआं निकले लागल। राजा विक्रम एकर बिल्कुल भी उम्मीद ना कैले रहल। अरे ई का हो रहल बा? ऐसा तो पहले कबो ना होकत रहल। लागता ये पंडित के श्राप के ही असर बा। मतलब अभी बोतल से चुड़ैल निकली। राजा विक्रम डर गइल और वो बोतल के वहींचे फेंक दिलस, पर धुआं फिर भी निकलत रहल। राजा दरवाजे की तरफ भागे लागल, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गई। वो पीछे मुड़ के धुआं की ओर देखलस। धुआं में एगो चुड़ैल के परछाई दिखे लागल और ओकर जोर से हंसे की आवाज तहखाना में गूंजे लागल। राजा विक्रम वो आवाज से और भी डर गए। अब धीरे धीरे धुआं कम होके लागल और वही जा एगो खतरनाक चुड़ैल दिखे लागल। कैसन बानी महाराज? बहुत दिन बाद याद कैनी हमरा के। आज हम आपसे ना पूछब कि केकरा सजा देवे के बा, काहे कि हम जाना तानी आज हमार शिकार आप खुद बानी। आप खुद हमरा पास आइब या हम आई? खबरदार, जौन तो हमरा पास भी एलू तो हम तो हर महाराज बानी। तू हमरा के ना मार सकेलू। आप ओ बोतल के औरत के महाराज रही, हम बोतल के चुड़ैल बानी और हमार केहू महाराज नहीं खे। जौन भी हमरा के बाहर निकाली वो मारल जाई। इतना कह के वो चुड़ैल हंसे लागल। हम कहा तानी वापस बोतल में चल जा। हाँ चल जाएब, लेकिन आपके साथ लेके ही जाएब। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपना हाथ से ओकरा जकड़ लेहलस।
राजा निकले के बहुत कोशिश कैलस, पर वो निकल ना पाए। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा के लेके वो बोतल में चल गई। बोतल पहले जैसे होके वही जे तहखाना में पड़ल रहली। बाहर दरबार में अकरम के नया राजा घोषित कर दिहल गई। राजा विक्रम ही राज्य छोड़ के भाग गईल बा। काहे कि अगर वो ना भागत त निश्चित ही वो हमरा हाथ से मारा जाए। प्रधान जी, राज्य के प्रधान आगे आवेला। अब हम नया बोतल के देखल चाहतानी, जेकर मदद से विक्रम इतना लड़ाई जितले बा। हम जादुई औरत के करिश्मा देखल चाहतानी। महाराज, वो बोतल के श्राप दिहल गईल बा। जे केहू भी वो बोतल के खोली वो चुड़ैल के हाथ से मारल जाई। ये जरूर झूठ बोल रहा बा। ये ना चाहता कि हम वो बोतल के देखें। हम कुछ ना सुनल चाहता नहीं। जा और बोतल लेके आवा। प्रधान दो सैनिक के इशारा कैलस और वो तुरंत जाके तहखाना से बोतल लेके अइले। सैनिक प्रधान के हाथ में बोतल देलस और प्रधान राजा अकरम के। अकरम बोतल ध्यान से दिखलस और फिर से प्रधान के देत देत कहलस, बाहर निकला ओकरा। प्रधान डर गईल और डरत डरत कहलस, क्षमा करी महाराज, लेकिन हम ना जानिला। राजा विक्रम हमनी के कबो ना बतौले। हम सब जानिला। ये सब तू लोगन के साजिश है ताकि हमरा जादुई औरत ना मिले, लेकिन हम एकरा लेके ही रहब। राजा अकरम गुस्सा में उठल और वो बोतल के जमीन पे जोर से फेंक देलस। दरबार के सब लोग डर गईले। बोतल जमीन पे गिरे के कारण वो टूटे लागल और एकदम से फट गई। फटे के कारण उनमें से धुआं निकले लागल। ओकरा देख अकरम भी थोड़ा डर गई। पूरा दरबार में धुआं फैल गई और चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लागल। धुआं के हटत ही जमीन पे राजा विक्रम के लाश दिखाई देलस और ओके ऊपर पैर रख के एगो चुड़ैल खड़ी रहली। वो चुड़ैल के देख के दरबार के सब लोग डर गईले और महल के बाहर भागे लगले। एगो और शिकार। चुड़ैल राजा अकरम के उठा लेहलस और ओकर तलवार के लेके ओकर सिर धड़ से अलग कर देहलस। चुड़ैल तलवार में राजा अकरम के सिर के फसौलस और सिंहासन पे रख देलस। चुड़ैल उड़ के बाहर आइल और अपना मुंह से आग बरसा के पूरा महल के आग लगा देहलस। महल जल के खाक होके लागल। चुड़ैल खुले आसमान में उड़े लागल। चुड़ैल के बोतल टूटला की वजह से वो अब आजाद हो चुकल रहली और अब जे भी ओकर रास्ता में आई वो ओकरा के मारे लगल रहली। एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल, जौन उम्र में 20 साल की रहल, पर ऊंचाई में वो छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई। हाँ, चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तहरा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा।
चुप रहना, का बकवास करे ताड़ू। लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीचा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, क्यों बा, क्यों बा, बचावा हमरा के। पर वहीचा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लागल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अन्नू के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आयल, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ कुआं के बाहर आ गए। ऊ अपन आँख खोलस ता ऊ पूरा तरह से लाल हो चुका रहे। अन्नू के शरीर एगो पौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब उस सबके दिखावा तानी कि हमरा के तैरे आवेला कि ना। और वो पौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो पौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईनी और अपना आसपास देखे लगली। रेखा, लीला, तू दोनों हमने ऐजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहा बा, बहुत डर लगा था। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खू, लायल गयल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली त अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? वो सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं के लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली। उतने में कुआं से आवाज आई, रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वही से रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार वो पौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि हो का रहल बा। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के वो सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा।
इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लड़कियन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरत। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी के गर्मी लड़कियन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली, पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होखत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां जले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी, बचावा, बचावा, केहू बा, केहू बा, बचावा। चुड़ैल जोर से हंसत रहली। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहली। चुड़ैल के ई सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। बहुत साल पहले एगो गांव में रेखा और महेश नाम के पति पत्नी रहत रहले। घर में काफी खुशहाली रहल। एक रात दोनों खाना खाए के बाद सुत्ते जात रहले, तब बे दरवाजा पे केहू दस्तक देहलस। ए वक्त के आ गइल। रुका, हम देखा तानी। महेश जाकर दरवाजा खुल्लस और बाहर आइल। दरवाजा के बाहर चादर ओढ़े एगो व्यक्ति खड़ा रहल। भूख लागल बा, खाना दे दा। अरे ई कौनो वक्त था भीख मांगे के? कल सुबह यहाँ चला जा यहाँ से। वो व्यक्ति अपन हाथ चादर के बाहर निकाल के ओकर सामने फैलौलस। वो हाथ बिल्कुल सड़ चुकल रहल। आज तक केहू हमरा के खाली हाथ ना भेजलस। महेश वो हाथ देख के बहुत डर गइल और अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेलस। का भइल आपके? के रहे बाहर? शायद वो वही भिखारी चुड़ैल रहल जेकर बारे में कल तू बात करत रहलू। आप ओकरा के खाना देहनी की ना? ना, हम तो बहुत डर गइल रहनी। हे भगवान, ई आप का कर देहनी? अगर गांव में कौनो भी उ चुड़ैल के भीख देवे से इनकार करेला तो उ ओकर पूरा घर के खुद के तरह भिखारी बना देवेली। आप रुकी, हम अभी ओकरा खाना दे के आवतानी। रेखा दौड़ के रसोई घर में गई और खाना लेके चुड़ैल के देवे के खातिर बाहर आ गई। बाहर आकर रेखा देखलस कि चुड़ैल उहाँ ना रहली, बस ओकर सड़ल हाथ टूट के घर के सामने पड़ल रहल। वो हाथ के देख के रेखा और भी डर गई और खाना के थाली वही जे छोड़ के अंदर भाग गई। आधा रात बीत चुकल रहल और दोनों में से केहू के भी नींद ना आवत रहल। वो चुड़ैल की वजह से दोनों बहुत डर गए रहले। थोड़ा देर में दोनों के आंख लग गई। घर के चारों तरफ एगो भयानक सा शांति फैल गई। उतने में केहू दरवाजा खटखटौलस। दोनों की नींद खुल गई और दोनों ही दरवाजा की तरफ गए। दरवाजा खुलल रहल। दोनों धीरे से घर के बाहर अइले, पर बाहर केहू भी न रहल। अचानक छत से एगो चुड़ैल उड़त उड़त दोनों के सामने आ गई। ओकर एक हाथ ना रहल। वो दिखे में भयानक और खूंखार रहल। ओकरा पीछे से ओकर हाथ उड़त उड़त आइल और ओकर शरीर से जुड़ गई। रेखा और महेश घर के अंदर भागल चाहले, पर उनकर मुड़त ही दरवाजा अपने आप बंद हो गई। चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। दोनों बहुत बुरी तरह से डर गईले। तो हमरा के भीख ना दे के बहुत बड़ा गलती कैले बाड़ा।
अब तो लोग भी हमरा तरह बेघर होके सारा जिंदगी भीख मंगबा। चुड़ैल रेखा और महेश के हवा में उठा लेहलस और घर के धीरे धीरे गायब करे लागल। घर के पूरी तरह से गायब कैला के बाद दोनों के जमीन पर पटक देहलस और जोर जोर से हंसे लागल। रेखा और महेश घर के दिशा में भगले, पर घर वहां से गायब हो चुकल रहल। अब तो हार बारी। चुड़ैल उ दोनों के पास आवे लागल। उ दोनों भी यहाँ वहाँ भागे लगले। चुड़ैल रेखा के पकड़ लेहलस और ओकर शरीर पे अपन हाथ फेरे लागल। रेखा जोर जोर से रोवत रहली। कुछ देर बाद रेखा के चेहरा वो चुड़ैल के तरह भयानक दिखे लागल और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़े लागल। आखिर में रेखा के रोअब बंद हो गई और वो मर गई। रेखा के मारे के बाद चुड़ैल महेश के ढूंढे लागल, पर ओकरा महेश कहीं भी ना दिखाई देलस। वो भाग गई। इस सोच के चुड़ैल वहां से चल गई। रेखा जौन की बाहर से पूरा तरह से चुड़ैल बन चुकल रहली, वही जे मरल पड़ल रहली। थोड़ी देर बाद महेश दौड़त दौड़त रेखा के पास आए और एकदम से डर गई। महेश रेखा के उठौलस और पूछलस, रेखा ई तोहरा के का हो गई? रेखा एकदम से आंख खोलस और उ देख के महेश और भी ज्यादा डर गई। रेखा के आंख पूरा तरह से लाल रहल और चेहरा सफेद पड़ चुकल रहल। महेश रेखा के छोड़ के दूर हो गई। रेखा उठ खड़ल भइल और अपना आसपास देखे लागल। ओकरा महेश दिखाई देलस। रेखा के नजर ओकरा पर पड़त ही महेश डर गईल। वो महेश के देख के मुस्कुरौलस और ओकरा मारे के खातिर ओकरा पास आवे लागल। रेखा के ऐसे आवत देख महेश डर के मारे पीछे जाए लागल और पत्थर के ठोकर लग के नीचे गिर गईल। रेखा ओकर नजदीक आके ओकर गला दबावे लगलस। थोड़ी ही देर में महेश के जान निकल गई। रेखा महेश के मरला के बाद एगो घर के ओर गई और ऊ दरवाजा खटखटौलस। एगो औरत दरवाजा खोललस। रेखा अपन हाथ फैलौलस और कहलस, भूख लागल बा, खाना दा। औरत घबरा के अंदर चल गई और दरवाजा बंद कर दिलस। रेखा जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर आवाज पूरा गांव के डरावत रहल।